आवाज जनता की। हार देख रहा है, बर्दाश्त नहीं करेगा। और श्री तेजस्वी यादव जी, आप इतने लड़ाई थे सत्ता पाने के लिए, सत्ता में आने के लिए, कि कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमान किया जाता, कभी दलितों पिछड़ों को अपमान किया जाता, कभी आपके पिताजी के द्वारा अपमान किया जाता। आप जिनके बलगहिया में आप सत्ता के कुर्सी पर आना चाहते हैं, वह कांग्रेस के कथनी और करनी लोगों ने देश और प्रदेश को देखा है। रमन्ना रेड्डी जी प्रवासी बिहारियों को गाली देते हैं, स्टालिन गाली देते हैं, अपमान करते हैं, और उन अपमान करने वाले लोगों को बिहार में ला करके और बिहार के लोगों को जले हुए से नमक छिड़कने का काम करते हैं। श्री तेजस्वी यादव जी, ये बिहार की जनता है। ये उम्मीद आपसे बिहार की जनता नहीं कर रही थी। आप बिहार के वासी हैं। अगर बिहारी प्रवासियों को, भाइयों को, बहनों को, दलितों, अति पिछड़े या कलियतों को अगर बिहार से बाहर आपके ही सरकार में बैठे विरोधी दल का नेता, वो स्टालिन हो, रमन्ना रेड्डी जी हो, अगर गाली देते हैं, तो श्री तेजस्वी जी, आपको भी गाली सुनना पड़ता है। ये वोट चोर के नाम पे जो आप यात्रा कर रहे हैं, क्या ये बिहार अपमान यात्रा है? क्या ये वंचित अपमान यात्रा है? एक सुनियोजित ढंग से बिहार के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो जननायक की उपाधि मिली थी, उसको छीनने का प्रयास हो रहा है। देखिए, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगातार विपक्ष जो है सवाल जवाब, आरोप प्रत्यारोप जो है करते हुए नजर आ रहा है। और बिहार में राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, उसके साथ प्रियंका गांधी भी नजर आई है। आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर चुनावी सुधार यात्रा जो कहा जा रहा है, वोट अधिकार यात्रा को लेकर राहुल गांधी जो है बिहार पहुंचे हैं और सभी जिलों में जो है वो भ्रमण करेंगे। और इसको लेकर जो है सियासी हलचल तेज हो गई है। रेवंत रेड्डी का बयान आया था, बिहार के डीएनए को उन्होंने गलत बताया था। और वहीं लालू प्रसाद यादव की भी बात की गई है कि जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर का बीते दिन अपमान किया गया था, उनकी तस्वीर पैरों के पास रखी गई थी। इसको लेकर आज प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें गुरु पासवान पहुंचे हैं और जनक राम पहुंचे हैं, जो कि भाजपा बिहार सरकार के मंत्री हैं। हम आपको सबसे पहले जनक राम क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाएंगे। हार देख रहा है, बर्दाश्त नहीं करेगा। और श्री तेजस्वी यादव जी, आप इतने लड़ाई थे सत्ता पाने के लिए, सत्ता में आने के लिए, कि कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमान किया जाता, कभी दलितों पिछड़ों को अपमान किया जाता, कभी आपके पिताजी के द्वारा अपमान किया जाता। आप जिनके बलगहिया में आप सत्ता के कुर्सी पर आना चाहते हैं, वह कांग्रेस के कथनी और करनी लोगों ने देश और प्रदेश को देखा है। ये क्षम्य नहीं है। आज बिहार प्रदेश के लोग जानना चाहता है। रमन्ना रेड्डी जी प्रवासी बिहारियों को गाली देते हैं, स्टालिन गाली देते हैं, अपमान करते हैं, और उन अपमान करने वाले लोगों को बिहार में ला करके और बिहार के लोगों को जले हुए से नमक छिड़कने का काम करते हैं। श्री तेजस्वी यादव जी, ये बिहार की जनता है। ये उम्मीद आपसे बिहार की जनता नहीं कर रही थी। आप बिहार के वासी हैं। अगर बिहारी प्रवासियों को, भाइयों को, बहनों को, दलितों, अति पिछड़े या कलियतों को अगर बिहार से बाहर आपके ही सरकार में बैठे विरोधी दल का नेता, वो स्टालिन हो, रमन्ना रेड्डी जी हो, अगर गाली देते हैं, तो श्री तेजस्वी जी, आपको भी गाली सुनना पड़ता है। और इतनी बड़ी अपमान झेलते हुए सत्ता में आने के लिए रमन्ना रेड्डी जी को, उनके स्टालिन जी को बिहार के धरती पर ला करके और फिर बिहारियों को गाली दिलवाना चाहते हैं, गाली सुनवाना चाहते हैं। क्या यही आपकी अब चाल चरित्र रह गया है? मैं अनुसूचित जाति, चमार जाति से आता हूं, और बिहार प्रदेश के दबे कुचले समाज के लोग आपके माता पिता के शासनकाल में, राजीव गांधी जी के शासनकाल में, इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हों, कर्पूरी ठाकुर जी हों, इन लोगों को अपमान आप लोगों ने करते रहा।
अब तो अपमान करने से बाज आना चाहिए। सत्ता के नशे में इतना चूर मत होइए श्री तेजस्वी यादव जी। ये जनता समझ रही है आपके चाल चरित्र को। ये जंगल राज, लाठी राज, गुंडा राज कभी भी वापस नहीं आने वाली है। आप बाहर के लोगों को ला करके गाली दिलवा करके सत्ता में आना चाहते हैं तो शायद आपका ये सपना कभी साकार होने वाला नहीं है। एक एक करके बदला बिहार के लोग लेंगे, और वो स्टालिन हो या रमन्ना रेड्डी जी हो या श्री लालू प्रसाद जी हो, आपके कथनी और करनी में बिहार के लोगों ने देखा, सुना और समझा है। 25 का चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आप इसी बेचैनी में, इसी परेशानी में, आपकी जमीन खिसक गई है, आपका जनाधार घट रहा है, दलित पिछड़ा आपके समर्थन में नहीं आ रहा है, तो आप ये वोट चोर के नाम पे जो आप यात्रा कर रहे हैं, क्या ये बिहार अपमान यात्रा है? क्या ये वंचित अपमान यात्रा है? एक सुनियोजित ढंग से बिहार के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो जननायक की उपाधि मिली थी उसको छीनने का प्रयास हो रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे राजनीति तो आपने खूब की, लेकिन उनको भारत रत्न से सम्मानित किस सरकार ने किया, हम पूछना चाहते हैं। इतिहास गवाह है, कर्पूरी ठाकुर जी के लिए कपटी ठाकुर शब्द का उपयोग होता है। इतिहास गवाह है, जब कर्पूरी ठाकुर जी को जीप की आवश्यकता होती है, गाड़ी की आवश्यकता होती है, तो मना कर दिया जाता है। सुरेंद्र किशोर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा इस बात को मैं बताना चाहता हूँ। साथियों, अभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जिस तस्वीर का जिक्र कर रहे थे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यह संवेदनशीलता की पराकाष्ठा क्या होती है। परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहेब महामानव हमारे बाबा साहेब अंबेडकर, उनकी तस्वीर लालू जी के जन्मदिन पे लालू जी के चरणों में। आज 27 अगस्त को जब उस यात्रा के दौरान राहुल जी को एक सामान्य पार्टी के कार्यकर्ता ने प्रयास किया कि हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर उनके हाथों में जाए, राहुल जी ने अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। शर्म आती है आपको? आर यू एम्बैरेस्ड? संविधान के निर्माता, भारत रत्न, महामानव, वंचितों के प्रणेता, जिन्होंने पीढ़ियों को उठा करके सशक्त किया है, उनकी तस्वीर आप हाथों में लेने से क्या असमंजस है आपके मन में? हम पूछना चाहते हैं। आज कभी बिहारियों का अपमान करने वाला का स्वागत करोगे, कभी दलितों के अपमान करने वालों का स्वागत करोगे। राहुल जी और कांग्रेस की जो मानसिकता है, ये नव सामंती मानसिकता है। इतिहास गवाह है, बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान कोई पहली बार राहुल जी ने नहीं किया है। बाबा साहेब अंबेडकर का देहांत 1956 में होता है, उनको भारत रत्न से सम्मानित कब किया जाता है? 4 दशकों बाद, जब केंद्र में भाजपा समर्थित एक सरकार बनती है। कर्पूरी ठाकुर जी का उदाहरण अभी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। तमाम ऐसे उदाहरण है। सीताराम केसरी जी हो, बिहार के पिछड़े वर्ग के नेता, कांग्रेस के दफ्तर में दिल्ली में उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है। बाबू जगजीवन राम दलित समाज से आते थे, उनको कांग्रेस पार्टी में अपमान लगातार आजीवन झेलना पड़ता है। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि तेजस्वी यादव जी के संदर्भ में सवाल पूछा गया कि क्या यदि, हालांकि काल्पनिक है, ऐसा कुछ होता दिखता नहीं है, आपके प्रत्याशी को मुख्यमंत्री का गोलमोल कर गए, स्वीकार नहीं है उनको। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती है कि वंचित समाज को नेतृत्व मिले, और वहीं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और पूरे गर्व और सम्मान के साथ में कहना चाहता हूं, आज जो संविधान के शीर्ष 4 स्थान है, संविधान का सर्वोच्च स्थान है, आदिवासी की बेटी को बैठने का मौका कब मिला? अब मिला। पूरे दुनिया में भारत को तो सुना आपने कि किस तरीके से आज जनक राम ने तमाम विपक्षी दल के नेता पे तंज कसा है, और वही गुरु पासवान भी पहुंचे हैं। उन्होंने भी लगातार जिस तरीके से SIR को लेकर राहुल गांधी बिहार में दौरा कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा को लेकर बिहार में जिस तरीके से वो पहुंचे हुए हैं, उस पर भी उन्होंने कड़ा तंज जो है कसा है। आपने सुना होगा किस तरीके से क्या कुछ कहा। अपनी राय देना ना भूलें, और ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।